ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन। कल हमने थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करी थी मोंगोडीबी के और किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। और अभी के लिए मैंने ये भी बताया था कि हम जितना भी काम करेंगे हमारा ऑनलाइन मोंगोडीबी पे करेंगे, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, तो हमें इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने बताया था कैसे इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं अपन। तो अभी के लिए अपन जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे एक ऑनलाइन कंपाइलर पे करेंगे, और जब कनेक्ट करेंगे बैकएंड वगैरह के साथ तो तब बाकी की चीज़ें तब समझेंगे, ठीक है। तो अभी कोर मोंगोडीबी सीखने के लिए अपन यहाँ पे आ सकते हैं, मोंगोडीबी कंपाइलर लिख सकते हैं, मोंगोडीबी ऑनलाइन कंपाइलर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़माने भर के आ जाएंगे, जो भी पसंद आए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ सबसे पहले वाले कंपाइलर में, ठीक है। वापस सारे स्टेप भी रिवाइज करते हैं जो हमने समझे थे कल। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक हमारे पास डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर सिंगल सिंगल डेटा यूनिट्स होती हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि एक डेटाबेस है जिसके अंदर कलेक्शन कलेक्शन मतलब क्या होगा कि एक स्कूल की क्लास के नंबर होंगे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ठीक है। और डॉक्यूमेंट का मतलब होगा कि उसके अंदर का जो एक सिंगल सिंगल स्टूडेंट का डेटा है, वो कि नेम, एज, एड्रेस, हर एक स्टूडेंट का, वो एक सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा था। तो वापस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ना डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने क्या कमांड सीखा था। यहाँ पे लिखेंगे यूज़, और यूज़ के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी मोंगोडीबी क्लस्टर का नाम जो हम खुद से रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मोंगोडीबी ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख दूंगा इसको, और मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या आया, एक मैसेज आया हमारे पास, स्विच टू मोंगोडीबी ट्यूटोरियल। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डेटाबेस है ना वो अब मोंगोडीबी हो चुका है, ठीक है। अब हम जब भी लिखेंगे डीबी, जहां भी लिखेंगे हम ऐसे डीबी, इसका मतलब होगा कि हम वहां पे बोल रहे हैं कि मोंगोडीबी ट्यूटोरियल, इस नेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो पे सर ये लिखना ज़रूरी है, ऐसे डायरेक्ट करो तो नहीं होगा? कैसा। मतलब ये यूज़ मोंगोडीबी ट्यूटोरियल लिखेंगे, उसके बाद ही डीबी यूज़ कर सकते हैं, हाँ हाँ है ना? हाँ, ओके। ठीक है। उसके बाद हमें डीबी के अंदर एक कलेक्शन बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, हम लिखेंगे डॉट और कलेक्शन का नाम, ठीक है। तो एक कलेक्शन बनाते हैं खुद से स्टूडेंट्स करके, ठीक है। और उसके अंदर क्या करते हैं, हम कुछ स्टूडेंट्स का नाम डालेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, एक हमारे पास कमांड होता है इंसर्ट मैनी, ठीक है। और इसके अंदर हम पूरा जो हमारा डेटा है वो लिख सकते हैं। अब पूरा का पूरा मैं डेटा लिखने जाऊंगा तो अभी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एआई की मदद से वो डेटा जनरेट करा लेता हूँ, रैंडम डेटा, चैट जीपीटी की मदद से, ताकि अभी प्रैक्टिस के लिए काम आसान हो जाए। जनरेट अ सैम्पल डेटा ऑफ 10 students to insert my MongoDB collection with attributes कह लो या fields कह लो, fields कह लेते हैं, with fields, नेम, नेम हो गया, उसके अलावा एड्रेस हो गया, एज, टोटल मार्क्स, सब्जेक्ट्स, टाइप अरे होगी इसकी, ठीक है। और एड्रेस का टाइप हम क्या दे सकते हैं, टाइप इसका होगा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे करके मैंने कुछ भी रैंडम इसको चीज़ें दे दी। और मैंने क्या बोला, और क्या इसमें ऐड करा सकते हैं, एज वगैरह हो गया, ये हो गया, जेंडर करा लेते हैं, ठीक है, जेंडर, ठीक है। इस तरीके से ये हमें करके दे देगा, इस तरीके से। जेसन फॉर्मेट में ना है पूरा। हाँ, अरे ऑफ जेसन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा काम आसान हो गया। ये कहाँ एक एक चीज़ लिखता मैं। अब क्या है ना कि जब भी अपन सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करेंगे ना, बैकएंड वगैरह बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, तो हमें शुरू में इंसर्ट करने के लिए सैंपल डेटा लगेगा। तो शुरू में क्या होता था कि यूज़र जो उसने फॉर्मेट दिया उसके हिसाब से डेटा बनाने बैठता था,
तो उसमें भी इस चीज़ का बहुत यूज़ कर सकते हो। उसको यहाँ से सिर्फ कॉपी कर लूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर एज इट इज़ इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये इसको भी हाइड ही कर देता हूँ, नहीं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने अरे जो था, अरे ऑफ जेसन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कर दिया कॉपी, बस और कुछ भी नहीं करा मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब भी हमें देखना हो डेटा, कि जो भी हमने डेटा वगैरह इंसर्ट करा है वो सारा का सारा डेटा हम देखना चाहते हैं इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, हम यहाँ पर एक कमांड लिख सकते हैं, क्या, db, उसके बाद डॉट कलेक्शन का नाम जो कि हमारे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद डॉट हम फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से फाइंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। ये पूरा का पूरा डेटा हमें मिलना चाहिए यहाँ पे प्रिंट होके। क्या हुआ, डेटा तो आ रहा है शायद पर ही प्रिंट नहीं कर रहा, लेंथ वगैरह के कारण या ऐसा कुछ। देखते हैं, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट मैनी, और उसके बाद ये हो रहा है, ठीक है। हम्म, पहले एक बार 2 डॉक्यूमेंट करके देखता हूँ, रुको। हुँ, 2 के लिए प्रिंट कर रहा है। अच्छा 2 भी नहीं है, 1 ही डॉक्यूमेंट है। ठीक है, 1 के लिए कर रहा है, बाकी उसके लिए क्या इसकी लिमिट वगैरह एक्सीड हो रही है। पर वो हो रहा है, चल रहा है हमारा, ठीक है। उसको हम करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करा मैंने और फाइंड मैनी की जगह फाइंड वन कर देता हूँ यहाँ पे, तो पता चल जाएगा कि वो चीज़ हुई या नहीं है। और यहाँ पे वो पैरामीटर दे देता हूँ कि फाइंड वन मतलब कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए जहाँ पर नेम हो, कोई भी दे देते हैं, जैक, जैक हो, ठीक है। ये वाली चीज़ चलाते हैं, इसको देखते हैं। क्या इशू आ रहा है इसमें, दूसरा कंपाइलर देखते हैं कोई। यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, कहाँ से होगा, ये हुआ क्या। हम्म रन करने दो, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखो वन जैक आईडी वाला प्रिंट हो रहा है। यहीं पे वो सारे 10 कराने की भी कोशिश करता हूँ, ये पैरामीटर हटा के मैं इस तरीके से फाइंड वन हटा देता हूँ, फाइंड के साथ चलाऊंगा सिर्फ, ठीक है। ठीक है, प्रिंट हो रहे हैं सारे हमारे जो भी थे, है ना। यहाँ पे ये सारे के सारे 10 डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ तक बात कर ली थी कल कि कैसे ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें। एक चीज़ जो बच रही थी इसमें था एग्रीगेशन समझना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, देखो, एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा था, मैं चाहता था कि इसमें वो डेटा मिले, वो डेटा पूरा ग्रुप होके मिल जाए जहाँ जहाँ पर एज जो है सिमिलर हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा था यहाँ पर देखो, फाइंड वन की मदद से क्या कर पा रहा था कि मैं कह रहा था कि मेरे पास एज कोई स्पेसिफिक नंबर हो, जैसे कि 21 है तो 21 वाला डेटा दे दो, अगर किसी की एज 22 है तो 21 वाला डेटा दे दो। पर मैं यहाँ पे चाहता हूँ इकट्ठा करना या फिर ग्रुपिंग ऑफ डेटा किसी एक पैरामीटर पे। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर एज पास करूँ तो जिन जिन लोगों की सेम एज है वो ग्रुप हो जाए, ठीक है। मैं कोई एक एज की स्पेसिफिक वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं सिर्फ पैरामीटर पास कर रहा हूँ कि लोगों के ग्रुप बनाने हैं आपको, और किस बेसिस पे बनाने हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ग्रुप बना दो लोगों के एज के बेसिस पे, ठीक है, जिन जिन की सिमिलर है
उन सबको साथ में आप जोड़ दो, ठीक है। ये कहलाता है एग्रीगेशन, कि आप ग्रुपिंग ऑफ डेटा करो किसी एक दो पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। तो अब वो चीज़ कैसे होगी मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ एक बार, तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा db डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट ऐसे लिखूंगा, शायद एग्रीगेट की स्पेलिंग यही है, एग्रीगेट, हाँ एग्रीगेट, एग्रीगेशन ऐसे आएगा क्या, फंक्शन नहीं, एग्रीगेट आएगा शायद, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पे ना मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर पर, इसमें 2 ब्रैकेट क्यों लग रहे हैं यार? एक ये वाला भी ब्रैकेट लग रहा है, अरे वाला भी। हाँ ये अरे का हम तब लगाते हैं ब्रैकेट जब मल्टीपल पैरामीटर पास करने हो, और हम अच्छा। डायरेक्ट इसका यूज तब करते हैं जब हमको सिंगल पैरामीटर पास करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा था, इंसर्ट, इंसर्ट मैंने चलाया था ना, तो यहाँ पे देखो इसका यूज करा था मैंने, स्क्वायर हम्म। ब्रैकेट का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाँ। इंसर्ट मैनी की जगह, कल मैंने एक डिस्कस करा था कि इंसर्ट वन करके एक कमांड होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर पाते हो, तो हम इसको एज इट इज डायरेक्ट लिख पाते, इसको यूज करे बिना, ठीक है। ओके। ठीक है, एक बार ये एग्रीगेट देख ही लेता हूँ मैं, इसका मतलब स्पेलिंग, एग्रीगेट इन मोंगोडीबी क्या बता रहा कमांड, हाँ एग्रीगेट ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे ना पैरामीटर, कहाँ गया, यहाँ पे आके ना पैरामीटर पास कर दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं कोई एज। स्पेसिफिक पैरामीटर पे चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाँ। ऐसे MATCH मैच, और यहाँ पे ये भी पूरा कवर रहेगा है ना एक डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ये एक अपने आप में एक पैरामीटर है मैच। जावास्क्रिप्ट जैसी थोड़ी थोड़ी क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना, अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ, तो हमारे हम्म। पास क्या होता है डेटाबेस के अंदर दो टाइप के डेटाबेसेस आते हैं, कल भी डिस्कस करा था उसके पहले भी, कि एक एसक्यूएल होता है और एक होता है नो एसक्यूएल। एसक्यूएल का हाँ। मतलब होता है कि जिसमें डेटा जो है ना हम टेब्यूलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म, हाँ। टेबल्स होती हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एसक्यूएल। और उसको हम एसक्यूएल। बोलते हैं रिलेशनशिप मॉडल। क्या होता है ना कि उसमें हर एक डेटा जो है किसी और से रिलेटेड हो सकता है, या हम खुद से रिलेशनशिप जो है वो उसमें स्टेब्लिश कर सकते हैं, हम्म। है ना। पर ये क्या होता है मोंगोडीबी, ये होता है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का मतलब होता है कि यहाँ पे ना क्वेरी नहीं चलाते हो आप ये जो चला रहे हो ना ये सारे फंक्शंस कहलाते हैं अपने आप में, कि मोंगोडीबी के फंक्शंस हैं, अच्छा। ऐसा, ओके। ठीक है। ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे ना इसको बोला ना कि यहाँ पर हम ग्रुप कर सकते हैं और ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो हम्म। मैंने क्या करा यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक ये दे सकता हूँ कि मैच कर दो, आप कोई एक पैरामीटर ले लो, जैसे यहाँ पे देखो एज चाहता हूँ ना मैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैच कर दो आप इसको बेसिस ऑफ एज, ठीक है। तो एज से कर दो आप, और एज क्या करनी है आपको, तो यहाँ पे लिख दो एज ग्रेटर देन हो, ये कल पढ़ाया था मैंने, ठीक है। डॉट GT मतलब होता है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में चाहता हूँ 20, 20 से एज जिसकी ग्रेटर हो वो आप प्रिंट करा दो, ठीक है। एग्रीगेट, डॉलर मतलब क्या होता है? ग्रेटर होता है? हाँ GT का मतलब होता है ग्रेटर, LT का मतलब अच्छा। होता है लेस देन, ठीक है। और GTE का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और LTE का मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, डॉलर। हाँ, डॉलर का मतलब क्या? ये डॉलर का मतलब है कि हम यहाँ पे ना एक इसका ऑपरेटर है, डिफाइंड ऑपरेटर, उसके लिए लिखते हैं। यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल है ये, यहाँ पे हम्म। हमने क्रिएट करा है ये लोकल वेरिएबल, हम्म। ये जहाँ जहाँ डॉलर लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि एक ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है जो मोंगोडीबी ने हमको दिया है, ऐसा। अच्छा। जैसे ये एक डॉट मैच, ये जो मैच है ये एक अपने आप हम्म। में एक कीवर्ड फंक्शन है, इसको जब रन करूंगा तो समझ आएगा, देखो। क्योंकि रिएक्ट में अपन इसको यूज कर रहे थे अच्छा ये वैल्यू फाइल लेने को के बंद लिए। करूं ज़रा मैं, अब रन करूं क्योंकि वो बहुत सारा डेटा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट इसने प्रिंट कर दिए, है ना, जिन जिन की एज 20 से ज़्यादा की थी, 21, 22, 22, 23, इस तरीके से, ठीक है। इसी की तरह मैं एक और चीज़ क्या कर सकता हूँ कि अ, इनकी एज का सम वगैरह या ऐसी चीज़ें भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये एक पैरामीटर हो गया, मैं इसी के साथ चाहता था यहाँ पे कि देखो डॉलर
ग्रुप ग्रुप कर दो, है ना? इसके लिए एक अलग से लिखना पड़ेगा ये हमको। ये एक और अपने आप में एक पैरामीटर है, तो इसको हम इसमें रैप करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस तरीके से एक और पैरामीटर पास करूंगा। क्या? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स ले लेता हूँ, ठीक है। और ये क्या रहेगा? सम। अच्छा, टोटल मार्क्स एक हमारे पास बना हुआ वेरिएबल है, ठीक है। सम सम ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे हम, देखो इस तरीके से, टोटल मार्क्स। एक बार रन करके देखते हैं। हम्म, ब्रैकेट नहीं लगाया शायद, हम्म, सम के आगे ब्रैकेट शायद नहीं लगाया आपने। हाँ, सम के आगे ब्रैकेट नहीं लगाया। एक ये रैप हो गया इसका, फिर ये उसका, फिर एक और आएगा। हम्म, टोटल मार्क्स ऐसे ही आएगा शायद। क्या इशू आ रहा है इसमें? ये पहले वाले टोटल मार्क्स से शायद आपने डॉलर नहीं लगाया, पहले वाले टोटल मार्क्स में। देखते हैं इसको, रुको। हम्म। इसके बिना अच्छे से चल रहा है ना? तो यार, हाँ सर, पहले वो चल रहा था। हम्म, एक और बार ग्रुप वाला चला के देखते हैं कोई दूसरी चीज पे, फिर हम्म। समझ आएगा। डॉलर ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे हमको पास करना है कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। तो जेंडर ले लो, मेल जेंडर के सारे। हम्म, हाँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं जेंडर। जेंडर ले लेते हैं, और इसमें ना कुछ देना पड़ता है यार, प्रॉपर्टी टाइप, इस तरीके से। पे रुको, एक स्पेसिफिक टाइप देके देखूंगा, इस तरीके से। जहाँ जहाँ जेंडर मेल हो। यार क्या इशू दे रहा है यार ये, रुक जाओ। हम्म आईडी। आईडी में पास करना पड़ेगा इसको, आईडी पैरामीटर में। इस तरीके से आईडी पैरामीटर में पास करना पड़ेगा। इस तरीके से मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे काउंट वाला भी है ना, इसके साथ और भी लगा सकते हैं शायद। नहीं, काउंट नहीं, ये नहीं चाहिए। ग्रुपिंग तो कर दी इसने। यहाँ पे इसको बनाना चाहिए काउंट, और कि मतलब हर एक स्पेसिफिक टाइप के कितने हैं। तो इस तरीके से चलेगा क्या? काउंट भी तो नहीं है हमारे पास कोई। उसके लिए भी एक फंक्शन यूज़ करा है इसने, सम। रुको, इसको चला के देखते हैं।
ठीक है, इसको एक बार देखता हूँ मैं, पता नहीं ग्रुप वाला क्यों नहीं चल रहा। बाकी के फंक्शंस एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं ग्रुप वाले पे। ठीक है। इतना चल रहा है ना। ठीक है, 20 वाला चल रहा है हमारा। इसमें अरे यार, अरे पहले का कोड चला गया। एग्रीगेट एज के बेसिस पे तो चल रहा था। इसमें एक बार लिमिट और चला के देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पास करूँ लिमिट 5, और ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आएंगे तो इस अरे में। ठीक है, इसको रन करते हैं। स्विच टू मोंगोडीबी। ठीक है, लिमिट भी चल रहा है, ग्रुप में इशू आ रहा था बस। पर चलना चाहिए था यार, ये तो मैच चल रहा है इसी के साथ। $MATCH। ठीक है, कोई दूसरा पैरामीटर पास करते हैं। एज पास करा, और यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन। ठीक है, एज पास करा और यहाँ कोई भी पैरामीटर, तो वो हमने कर दिया इस बार लेस देन 22। और इसको अभी बंद करते हैं, Ctrl+X, इसको रन करेंगे। लेस देन 22 वाला कोई नहीं है क्या? है तो 19 वाला। लेस देन और इक्वल टू लगा दो। भाई प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? कंपाइलर में दिक्कत तो नहीं है? पता नहीं यार, ये सेम कोड तो अभी चल रहा था। मैं यहाँ पे GT करके देख लेता हूँ एक बार। ऑनलाइन कंपाइलर में यही एक इशू है बस। इसको ऐसा करके देख लेता हूँ एक बार। db.find चलाते हैं, रुको। स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, फाइंड 1 कर देते हैं और एक पैरामीटर पास कर देते हैं, नेम जैक होना चाहिए। ठीक है, पर रन। ये वाला चल रहा है, ये भी चलना चाहिए था फिर तो। एज वाला पैरामीटर सही का सही दिया है। और डॉलर मैच का मतलब क्या होता है? कि जो कम अच्छा, हो वो आ ये जाए? क्लोज नहीं कर रहा था यार मैं, फिर से वही ब्रैकेट वाला इशू। अच्छा, ये चल रहा है। ठीक है, अब जैसे जितने भी ये हमें वो दे रहा है ना, क्या बोलते हैं, रिजल्ट, उसको मैं लिमिट करना चाहता हूँ एक रेंज पे। तो मैं उसके लिए फिर लिमिट कीवर्ड का यूज़ करता हूँ इसी के साथ यहाँ पे, कि जैसे मेरे पास मान लो मल्टीपल क्वेरीज थी, मैं बस सैंपल 5-6 क्वेरीज में देखना चाहता था,
तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे लिमिट। मैच का क्या रहता है यार? मैच का मतलब क्या होता है कि आप मैच करो पैरामीटर जो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो पैरामीटर जो अच्छा। मैच करने हमने यहाँ पे पास करा है वो क्या है कि एज हम्म। जो हो ग्रेटर देन हो 20 से। अगर मैं यहाँ पे चाहता ना तो 20 एग्जैक्ट भी दे सकता था, ये पूरा का पूरा हटा के, ये पूरा का पूरा हटा के मैं यहाँ पे हाँ। सीधे वो भी लिख सकता था। देखो यहाँ पे मैं 19 भी लिख सकता था इस तरीके से। इसको अभी कंट्रोल एक्स करता हूँ, इस पे आएंगे अपन, ठीक है। मैच कर दो जहाँ पे एज 19 हो। इसको रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। ये देखो हमारे पास कुछ ओके। आएगा। रिटर्न वैल्यू कहाँ गई वापस से? अच्छा ये कॉमा नहीं बंद करा। ये देखो ये हम्म। रिड्यूस हो गए एंटिटी हमारी, जिन जिन की एज 19 है सिर्फ वो आए, ठीक है। कहाँ गई एज? ये एज 19 19 19 यार ये 19 समझ वाले। नहीं आ रहा है कौन सी डबल कोट्स में आएंगे, वो समझ नहीं आ रहा मुझे देखो थोड़ा। मैं बता रहा हूँ, हम्म। हमने जो डेटा एंटर करा ना, हम्म। डेटा पूरा जावास्क्रिप्ट की तरह ही फॉलो होता है कि जैसे हाँ। ये अरे है उसमें कैरेक्टर एलिमेंट कोड के अंदर आएंगे, ये पूरे के पूरे एज इट इज इंटीजर वैल्यूज हैं। इसी तरह हमारे हाँ। फ्लोट डेसिमल में डॉट लगा के आएंगे। बुलियन ट्रू फॉल्स होते हैं तो उनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट ही फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन हो, है ना, हम्म। जो कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ कि अभी मैच हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन हो हम्म। गया, ये बिल्ट इन हम्म। फंक्शंस हैं। तो इनको लिखने के लिए हमें ये यूज करना पड़ता है डॉलर साइन का, ठीक है। ओके। उसके बाद इक्वल टू के लिए हम यूज करते हैं कोलन का। और उसके बाद ये जो पैरामीटर है ये पूरे करली ब्रैकेट्स के अंदर रैप रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर ऐड कर रहा था क्या कि ये 19 वैल्यू देने के बजाय एक और पैरामीटर खुद से दे रहा था क्या कि 19 की जगह कोई एक ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए 19 से, ठीक है। तो एक तरीके से एक और अपने आप में एक फंक्शन है जो रिजॉल्व करना है हमको। कैसे? ये देखो डॉलर GT और इक्वल टू 19, ये। तो इसको फिर से हमें एक रैप करना पड़ेगा करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा हमारे पास ये लिमिट। लिमिट फंक्शन में बोल रहा हूँ कि वो इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट जो है हमारी कितनी रहे। जैसे 5 दे दी मैंने, 5 तो आ ही रही है, खैर सिर्फ 2 देखना चाहता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा रन करके देखेंगे अब, ठीक है। ये 2 पे लिमिट हो गया हमारा। ओके। अब उसके बाद क्या है हमारे पास एक डॉट प्रोजेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे मैच समझ आया, मैं इसको कॉपी करते जाता हूँ हमारी वही वाली फाइल में ताकि चीज़ों का रिकॉर्ड रहे, क्योंकि ये तो पूरा डिलीट होते जाएगा यहाँ से। हम्म, कहाँ करा था? मोंगोडीबी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट इसको ओपन विथ बॉडी कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये तो मैच पैरामीटर की बात हो गई। अब मैं चाहता था कि इसमें जैसे देखो ये पूरा डेटा आ रहा है, इसमें नेम है, एड्रेस है, स्टेट है, एज है, जेंडर है, सब्जेक्ट्स हैं। मैं चाहता था कि सिर्फ हर एक व्यक्ति का वो नेम दिखाए और जेंडर दिखाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ फील्ड ही वो प्रोजेक्ट करे। प्रोजेक्ट का मतलब कि दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये नेम ये मैच वाली चीज हटा दूंगा, इसका हमने काम देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट में कर देता हूँ 5 कि मैं सिर्फ 5 लोगों का देखना चाहता हूँ। और क्या देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फील्ड पास करूंगा। सबसे पहले क्या, इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉलर साइन प्रोजेक्ट। ये अपने आप से एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें पास करनी पड़ती है वो वैल्यूज जिनको हम चाहते प्रोजेक्ट करें। तो कैसे पास करते हैं उस चीज को समझना। मैं चाहता हूं कि नेम दिखाए। दिखाए मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट करे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 1। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी सी देर में ही। और फिर मैं दे रहा हूँ जेंडर।
ठीक है, और जेंडर बोल रहा हूँ 1, ठीक है। अब लिख देता हूँ यहाँ, देखो, डॉलर प्रोजेक्ट रिसीव्स और एक्सपेक्ट्स टू वैल्यूज, टू वैल्यूज, टू टू वैल्यूज और अ की वैल्यू where key is a field name and value can be either 1 और 0, ठीक है। where प्री डिफाइंड फंक्शन है क्या हाँ, प्रोजेक्ट जो है? one means project and include, and 0 means exclude, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं नेम 1 और जेंडर 1 दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि नेम और जेंडर को सिर्फ आप इंक्लूड करें और वही दोनों चीज़ें दिखाएं। अगर मैं यहाँ पे नेम 0 और जेंडर 0 दे दूंगा तो उसका मतलब होगा कि नेम और 0 को छोड़ दें और उसके अलावा बचा हुआ डेटा दिखाएं। समझ आई ये चीज़? देखो चला के दिखाएंगे तो अच्छा, समझ आ जाएगा। हाँ मतलब जिसमें 1 डालेंगे वो चीज हाँ, देखो दिखाएंगे। मैंने लिमिट 5 ही थी इसलिए 5 ही डॉक्यूमेंट है, और क्या क्या चीज़ें सिर्फ इसने देखो नेम बताया और जेंडर और दिखाया, जेंडर ठीक बताओ। है। और इसमें देखो ठीक। नेम और जेंडर दिखाया क्योंकि यहाँ 1 1 दिया था मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे ही दे दूंगा ना हम्म, कि ये 0 कर दो, है ना, और नेम भी 0 कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया हम्म, ना, इसको एक्सक्लूड करना है। देखो अब रन करेंगे तो देखो सारी फील्ड दिखा दी उसने, पर नेम और जेंडर नहीं दिखाएगा, अच्छा, ओके। है ना। तो ये फंक्शन था हमारा ठीक। प्रोजेक्ट का। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे उस पे सॉर्टिंग पे, ठीक है। सॉर्ट कल भी पढ़ाया था, सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि नेम और जेंडर ही आए, नहीं नेम और जेंडर ना आए, मैं अब चाहता हूँ नेम तो आए पर साथ में अब एज आए। जेंडर का काम हो गया है, यहाँ पर एज आ जाए, ठीक है, हर एक व्यक्ति की एज आ जाए, ठीक है। सबसे पहले इसको रन करते हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये कॉमा हटाना पड़ेगा यहाँ से मेरे को, ठीक है। नेम आ गया और एज आ गया, ठीक है। अब ये देखो मैं चाहता हूँ इसमें सॉर्टिंग हो जाए, तो मैं यहाँ लगाऊंगा कॉमा और यहाँ लिखूंगा एक और पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नया रिटर्न फंक्शन फंक्शन। कॉमा लगाना पड़ेगा क्या? क्या? नया फंक्शन आता है तो कुछ कॉमा लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, ये देखो, ये अरे है और ये कॉमा सेपरेटेड, ये हमारे कॉमा सेपरेटेड, मतलब देखो पहला पैरामीटर ये था प्रोजेक्ट का, दूसरा हाँ। पैरामीटर था ये लिमिट का, ठीक है, और तीसरा पैरामीटर है अब सॉर्ट, ठीक है। अच्छा, ऐसा। ठीक है। अब सॉर्टिंग में चाहता था कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, पर किस पे लगे, तो यहाँ पे वो फील्ड भी मेंशन करनी पड़ेगी कि देखो एज वाइज सॉर्ट कर दो आप, और असेंडिंग में। तो मैंने ये चीज़ बता रखी है, देखो मैंने ये चीज़ बता रखी है कि जब सॉर्टिंग आपको असेंडिंग में चाहिए हो तो हम यूज़ करेंगे काय का 1 का, ठीक है। और वरना हम काय का यूज़ करते हैं -1 का। -1 का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, और 1 का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, ठीक है। ये कल बताया भी था और वो लिखवाया भी था। देखो एज वाइज इसने सॉर्ट कर दिया 19 20 21 22 23, ठीक है, ओके। ठीक है। अब मैंने मैच पढ़ा दिया, प्रोजेक्ट पढ़ा दिया और लिमिट पढ़ा दिया, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करके भी हम अलग अलग क्वेरी चला सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे ये हमारा जो था, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये आप प्रोजेक्ट करो नेम वेम, इसी के साथ ना आप मैच मैच भी लगा दो यहाँ पे, देखो एक खुद से ना डॉलर मैच भी लगा दो, MATCH मैच भी लगा दो। और मैच क्या लगाओगे आप, तो मैच खुद से लगा दो आप कि देखो ये सॉर्टिंग तो आपकी चल रही है, अच्छी बात है, पर मार्क्स जो हैं आपके, टोटल मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स के लिए कोई पैरामीटर दे दो कि चलो टोटल मार्क्स जो हैं आपके वो होने चाहिए ग्रेटर देन, जैसे देखते हैं यहाँ पे हमारे डेटा में जो हमने एंटर करा 87 91 79 85 92 78, ठीक है। तो मैं ओके। बोल रहा हूँ कि 80 से ऊपर वालों का दे दो आप, ठीक है, 80 से ऊपर वाला का। तो $GT ग्रेटर देन 80, ठीक है। ये देखो अब वापस से ये क्लोज करना भूल गया था मैं, और यहाँ कॉमा लगा देंगे। तो पहला पैरामीटर दे दिया मैंने कि देखो पहले आप वो बच्चों को निकालो बाहर जिनका टोटल मार्क्स जो है ना 80 से ज़्यादा हो, उसने बोला निकाल दिया। अब आप बोलोगे कि उस वो जो डेटा है उसमें से सिर्फ मुझे नेम और एज दिखाओ उन बच्चों की, और कुछ मत दिखाओ, या अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए टोटल मार्क्स भी देख ही लेते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स भी देख ही लेते हैं, है ना। टोटल मार्क्स दिखा दो आप, अरे टोटल मार्क्स भी दिखा दो आप।
फिर टोटल मार्क्स दिखा दिया आपने, एज दिखा दी, नेम दिखा दी। अब क्या करना है, अब जितना डेटा था ना उसमें से सिर्फ 5 डेटा दिखाओ आप। 5 मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने, लिमिट 5 की लगा रखी है मैंने। उसने बोला ठीक है 5 की लिमिट आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, अब जो डेटा है ना उसको सॉर्ट भी कर दो आप एज वाइज असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग में देखना तो -1 भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो हमने मल्टीपल फंक्शन के थ्रू डेटा की ग्रुपिंग कर ली है ना, और रन कर लिया ओके। ये। तो देखो हमारा एज वाइज सबसे पहले क्या हो गया, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इसने सॉर्ट करा, 80 से ऊपर वाले मार्क्स थे, ठीक है। और जो हमारा पैरामीटर था कि सिर्फ 5 नाम आने चाहिए, वो भी कर दिया इसने फुलफिल। और उसके बाद एज के अकॉर्डिंग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर 21 21 20 20 19 इसने कर दिया सॉर्ट, ठीक है। अब हमारे पास ना इसमें एक और चीज आ जाती है, क्या, काउंट करके, ठीक है। मतलब मैं इसमें ना एक और चीज़ लगा सकता हूँ कि देखो आपके पास जो डेटा है ना उसमें कोई एक फील्ड के लिए ना मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो वो लगाने का क्या है कि ये पूरा ऐसे हटा देता हूँ मैं, 80 मार्क्स के ग्रेटर वालों को प्रिंट करा लेता हूँ, या मैच हटा देता हूँ, ठीक है। मैं सारा डेटा प्रिंट करा रहा हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ पर वहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। ठीक है। अब मैच वाला पैरामीटर हटा देता हूँ, प्रोजेक्ट रहने दो, और लिमिट कर देता हूँ यहाँ पे 6, ठीक है। और सॉर्टिंग भी हटा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा काउंट, देखते हैं कैसे काम करता है। काउंट पे आएंगे और कोई भी ना हमको यहाँ पर पास करनी पड़ेगी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे क्या पास कर सकता हूँ मैं, सब्जेक्ट चला के देखते हैं, रुको। मतलब उसकी बताएगा कितने सब्जेक्ट है ऐसा? देखते हैं एक बार चला के। ये काउंट शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, एक स्पेसिफिक फील्ड पे लगता था। हाँ, बता रहा सब्जेक्ट्स टोटल 6 हैं यहाँ पे बता रहा है वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसको बदल के देखते हैं। यहाँ पे मैं एज लिख के देखता हूँ, काउंट एज, एज भी 6 बता रहा है, मतलब यूनिक एलिमेंट का काउंट बता रहा है ये, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, ठीक है। नेम पास करते हैं यहाँ पे, नेम तो सबका अलग है, नेम यही है, हाँ। नेम भी 6 बता रहा है, 1 2 3 4 5 6। देखना पड़ेगा यार ये काउंट फंक्शन करता क्या है, काउंट तो करता। सेम होगा शायद नेम। हम्म इसके अलावा मतलब यहाँ तक शायद अपना ये वर्कलोड लिमिट पूरा का हो 6 गया है। बता रहा हो। क्या? लिमिट 6 है इसलिए 6 बता रहा है। हाँ लिमिट 6 है इसलिए वो टोटल 6 ही काउंट कर पा रहा है, सही बोला। ये यहाँ पे हटा दूंगा हाँ, अगर। सही है सही। मतलब टोटल गिवन डॉक्यूमेंट में यूनिक नेम बता रहा है पूरे। अब तो 50 बता रहा है भाई। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। रुको यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी पास करके देखता हूँ। हम्म सब्जेक्ट्स 20 बता रहा है, यूनिक नेम ऑफ सब्जेक्ट्स 20 बता रहा है। एज पास करते हैं, पता नहीं नेम क्यों ऐसा बता रहा है। ये तो ठीक बताया इसने शायद। देखना पड़ेगा यार, पता नहीं क्या कर रहा है ये। एज 30 क्यों बता रहा है ये? वही। कितना गिन रहा है इस चीज को ये? ठीक है, पता नहीं क्या समझते हैं इसको भी, काउंट पे इसको है। भी समझते हैं। बाकी अपना ना एग्रीगेशन जितना था ना इतना काफ़ी है। वैसे तो सही बताऊँ तो कल जितना पढ़ाया था उतने में हम्म भी अपना पूरा हम्म। काम हो जाएगा। मतलब जो भी बैक एंड डेवलपमेंट वगैरह करना है पूरा काम उसमें हो जाएगा अपना। और आज फिर भी अपन ने ये बाकी की चीज़ एग्रीगेशन वगैरह देख ली, जिससे अपना काम और आसान हो जाए, ठीक है। कि मतलब मल्टीपल पैरामीटर लगा के कैसे अपन डेटा वगैरह फैच कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये मैं कल का भी देख लूंगा यार मैं। हाँ देख कल लेना। का सर देख नहीं मतलब पाया था मैं। मर्न स्टैक में सबसे अगर इजी कोई चीज़ है तो मोंगो डीबी है, ठीक है। सर अब इतना ही है मोंगोडीबी में? हाँ अगर आगे देखा तो जाए तो करता प्रैक्टिकल हूँ। नॉलेज इतना ही है। इसमें फिर क्या चीज़ें आती हैं मैं बताता हूँ। कि आप जो डेटाबेस खुद से डिज़ाइन कर रहे हो उसके अलग अलग पैटर्न आते हैं। मतलब एक तरीके से काम तो यही होगा, ठीक है। पर किस डेटा को कब कैसे प्लेस करना उसके अलग अलग डेवलपर ने अपने अपनी तरीके दे रखे हैं, जो कि आप डेटाबेस की थ्योरी अगर पढ़ने जाओगे तो उसमें मिल जाएगी। तो उसके लिए अलग अलग डेटाबेस डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ सकते हो।
थोड़ा बहुत डेटाबेस की और थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी बचा रहेगा कि जैसे एसिड कॉन्सेप्ट क्या होता है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ऐसे ये वाले टॉपिक्स बचे। बाकी अगर कोई बोलेगा कोड करने के लिए आपको कि डेटाबेस बनाओ, डेटाबेस के अंदर आप डेटा डालो और इस तरीके से ये चीज़ें निकाल के दिखाओ, तो आप सारी चीज़ें इससे कर पाओगे, ठीक है। और मोंगो डीबी सिर्फ इसलिए यूज होता है क्या, मतलब डेटा को हैंडल करने के हाँ, लिए? डेटा हैंडल करने के लिए बस। जो हमारा पूरा मान स्टैक है ना, वो 3 टायर होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। तो डेटाबेस मोंगोडीबी रहता है उसमें, और उसमें सबसे ईज़ी चीज़ भी मोंगोडीबी है, अच्छा। ठीक है। और हम जब इसको अब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब जब हमारे प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम ये सारी हम्म, क्वेरी ना अपने नोड जेएस की तरफ से चलाएंगे, इसको कनेक्ट करके। और हम जिस डेटाबेस हम्म, को यूज़ कर रहे होंगे वो कहलाता है मोंगोडीबी एटलस। अच्छा। यहाँ आ जाओ। यहाँ पे ये हमको क्या करता है ना, एक लिंक दे देता है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर पाओ और सारी क्वेरीज अपने अच्छा। कंप्यूटर से इस डेटाबेस के अंदर रन कर पाओ, ठीक है। तब ये हम्म। तो ऑनलाइन कंपाइलर था, तो एक ये सिम्युलेशन की तरह था कि आपके लिए एक हम्म, फेक डेटाबेस बना देता, और जैसे ही मैं वेबसाइट रिफ्रेश करूंगा ये डिलीट हो जाएगा पूरा डेटा। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें परमानेंट स्टोर होती हैं चीज़ें, और ये मतलब फ्री। काम अपन इस पे करेंगे? हाँ, अपन काम इस पे करेंगे। मतलब ये जो फंक्शन थे ना, अपन सेम फंक्शन ही चलाएंगे, सेम काम ही करेंगे, पर क्या है कि ये सेम फंक्शन अपन रन करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल के, कुछ भी चेंज नहीं हम्म, रहेगा, ठीक है। हम्म, और इसको अपन कनेक्ट कर लेंगे मोंगोडीबी से, एक लिंक देता है ये, वो अपन सारी प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। तो अपना मोंगोडीबी में इतना ही था। इसको एडवांस करने के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, और बाकी चीज़ें कर ओके। सकते हो। बाकी इसके बाद ना कल अपन नोड जेएस शुरू करेंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा अर्थ में अच्छा। थोड़ा हम्म। बेसिक क्वेश्चन आया मेरे को। थोड़ा हम्म। डाउट होता है मेरे को। हम्म। जैसे जावास्क्रिप्ट एक हम्म। फ्रेमवर्क है, ठीक है। नहीं, जावास्क्रिप्ट मोंगोडीबी फ्रेमवर्क अपन नहीं है। रिएक्ट फ्रेमवर्क है। हाँ, रिएक्ट फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाया गया है। अच्छा। हम्म। मोंगोडीबी अपन डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज करते हैं। हाँ। और अब नोड जैसे ये इसका काम क्या रहेगा? नोड जेएस जो रहेगा ना, नोड जेएस कैसे बनी कि एक व्यक्ति था जिसने बोला कि जावास्क्रिप्ट तो सिर्फ ब्राउजर पे चल रही है, हम्म। ठीक है, हमारी सी सी प्लस प्लस तो सिस्टम पे चलती है। तो अगर कोई हाँ। फ्रंट एंड डेवलपर था तो उसको क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट आती थी, पर उसको बैकएंड बनाने के लिए जावा सीखनी पड़ती थी, या फिर सी सी प्लस प्लस या कोई ऐसी लैंग्वेज, क्योंकि वो तो सिर्फ अच्छा। ब्राउज़र पे रन हो रही ना, आपके सर्वर पे रन होने वाली लैंग्वेज थी नहीं जावास्क्रिप्ट। तो उस व्यक्ति ने हाँ। जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से, जो उसका कोड था जिस तरीके से बनाई गई थी, उसको पूरा निकाला और सी सी प्लस प्लस के साथ मॉडिफाई करा, और नोड अच्छा। जेएस को बनाया जिसके सिंटेक्स ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट से मिलते जुलते हैं, हम्म। है ना। और वो क्या करता है कि एक तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को अब अपनी मशीन के अंदर इंस्टॉल करके रन कर पाओ, तो इस तरीके से नोड जेएस आई, ओके। ठीक है। तो नोड जेएस अब वो उस पे काम होगा क्या? रिएक्ट जैसे ही कुछ काम होगा क्या उस पे भी? उसका काम थोड़ा सा हो सकता है, जैसे कुछ लोगों को फ्रंट एंड ईजी लगता है, कुछ को बैक एंड ईजी लगता है। अपन हाँ। देखेंगे, मतलब नोड जेएस सीखना ऐसा है कि थोड़ा सा डेटाबेस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी और बाकी की चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें, कि मतलब कैसे हम अच्छा। बैकएंड पूरा डिज़ाइन करते हैं, एपीआई क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ इन डेप्थ पढ़ेंगे अपन कल से जब शुरू करेंगे तो, ओके ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। तो क्लास एंड हो गई? हाँ, हो गई। थैंक यू। ठीक है, बाय बाय।